वी हैव सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस बीवी नागरत्ना और ये 2027 में देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी बनेंगी। इनके फादर भी चीफ जस्टिस रहे देश के। मैम, आपको कहाँ से, मतलब अपने पिता से क्या शिक्षा मिली? हाउ यू फील कि आपके फादर से इन्फ्लुएंस हुए आप किन चीज़ों को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे यहाँ तक? पिताजी से बहुत चीज़ें से इन्फ्लुएंस हुए हैं। बहुत इम्पोर्टेंट जो है ये है कैसा सिटीज़न बनना है, कैसे रहना है, काम कैसे करना है, देश सेवा कैसा करना है और इस देश को कैसा बढ़ाना है, वो बहुत महत्व शिक्षा हम पाए हैं पिताजी से। किस तरह की लाइफ आपकी रही, क्योंकि वो तो बहुत बिजी रहते होंगे, आप भी उतना ही बिजी अब रहते हैं, तो हाउ यू मैनेज? हाँ, देखिए पिताजी बहुत गरीब कुटुंब से आए थे और उनके पढ़ाई और उनके दृढ़ निश्चय से वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने और उनके जीवन का बहुत हिस्सा जो है वो हमको बहुत बता रहे थे कि ऐसा हुआ, मेरा जीवन में ऐसा हुआ है। तो उनके जीवन ही हमारे लिए एक शिक्षा है, कैसे बहुत गरीब कुटुंब से इतना ऊंचा पोजीशन पहुंचा है। वो हार्ड वर्क, इंटेग्रिटी, कैरेक्टर और सब मिलकर आते हैं, तो वो हमको बहुत बड़ी शिक्षा है। मैम, एक चीज़ हमने देखा आपको कोर्ट में भी, सब लोग जो लोग हैं वो मानते भी हैं कि आप बहुत टफ हैं, लेकिन अभी हमने देखा जिस तरह आप मिल रहे हैं, आपका एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है। तो जितना कोर्ट में आप टफ दिखते हैं उतना रियल लाइफ में भी हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हम कोर्ट में टफ नहीं हैं, हम उधर न्याय के पर है। इसलिए जहाँ अन्याय होता है, अन्याय के विरुद्ध हम आवाज़ उठाते हैं, इसलिए हम टफ है। और वैसे तो हम एज एन ऑर्डिनरी वुमन आई एम। यस जी। मैम, आपकी हॉबीज़ क्या क्या होंगी, क्योंकि टाइम तो कम मिलता होगा, लेकिन कुछ तो शौक आपको भी होंगे जो आप चाहते होंगे कि वो पूरा करें। हॉबीज़ मतलब म्यूज़िक सुनते हैं, क्लासिकल कर्नाटक म्यूज़िक, वो हमको बहुत उससे बहुत प्रेरणा मिलते हैं, शांत मिलते हैं, पीस, शांति मिलते हैं। और किताबें पढ़ते हैं, बच्चे के साथ बात करते हैं, उनको सिखाते हैं हम। हाँ मैम, महिलाओं को लेकर, वुमन को लेकर जो हमेशा बात होती है कि जुडिशरी में बहुत कम महिलाएं हैं और ज़्यादा होनी चाहिए। इवन सुप्रीम कोर्ट में भी दो ही महिला जज हैं। अब हमेशा मांग होती है कि ज़्यादा होनी चाहिए, उसके लिए क्या होना चाहिए? नहीं, अभी आएंगे और महिला जजें आएंगे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। आजकल देखिए बहुत महिलाएं डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ज्वाइन कर रहे हैं, मेरिट के मुताबिक से आ रहे हैं। जब उनको एक्सपीरियंस होगा, सीनियरिटी आएगा, तो एलिवेशंस होगा। और एडवोकेट में भी महिलाएं एडवोकेट बहुत अच्छे कर रहे हैं, वहाँ से भी आएंगे, हाई कोर्ट को भी आएंगे और सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियर विमेन जजेस हैं वहाँ से उससे चुनेंगे। हाँ मैम, देश के लोगों को आप कुछ, क्योंकि सबकी नज़र सुप्रीम कोर्ट पे रहती है, बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, चाहे वो सरकार हो, अभी बहुत सारे जजमेंट भी आए अलग अलग बेंचेस से, आपके भी जजमेंट थे। आप लोगों को, आम लोगों को, देश के क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्यों वो भरोसा रखें अदालत सुप्रीम कोर्ट के ऊपर? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो काम कर रहे हैं पहले से ही, फेडरल कोर्ट, फिर बाद में 1950 से आज तक और आगे भी, सुप्रीम कोर्ट का काम ऐसा है कि उनके वो जजमेंट्स देश के ऊपर बहुत इम्पैक्ट होते हैं। इसलिए लोग सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत भरोसा रखते हैं। वैसे ही अच्छे अच्छे जजमेंट्स हाई कोर्ट से ही आ रहे हैं, इसलिए लोगों का भरोसा अदालत और कोर्ट्स में है अभी तक और आगे भी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जस्टिस नागरत्ना बता रही हैं किस तरीके से लोगों का जो विश्वास है वो हमेशा बना रहना चाहिए देश की अदालतों के प्रति। नई दिल्ली, बेंगलोर से कुमार के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।